नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे घर बैठे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अपना जो पासपोर्ट है वो रिन्यू कर सकते हैं और इन केस उसमें कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी स्टेप अगर आपका गलत होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड पे जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा सर्च करने के बाद में हमारे सामने पहला ही जो लिंक हमें मिलेगा passportindia.gov.in, इस पे हमें क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। इस पोर्टल पर हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए हमारा यहाँ पर रजिस्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रजिस्टर करने के लिए हम सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। जैसे हम चंडीगढ़ से हैं तो हम यहाँ पर चंडीगढ़ सिलेक्ट करेंगे। चंडीगढ़ सिलेक्ट करने के बाद में हम अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। हमारा ईमेल आईडी ही हमारा लॉगिन आईडी होगा। उसके बाद हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए जिसमें कि एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। उसके बाद हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हमारे पास एक ईमेल पे हमारे एक OTP आएगा जिसको OTP को हमें यहाँ फिल करना है। उसके बाद कंप्लीट साइन अप हो जाएगा। उसके बाद बैक टू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे क्योंकि हमारा ईमेल आईडी ही हमारा लॉगिन आईडी था, तो इसलिए हमें यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है अपना। ईमेल आईडी डालने के बाद में जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हम साइन इन करेंगे। यहाँ साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में पासपोर्ट सेवा की जो सर्विसेज हैं हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। तो जो भी सर्विसेज आप यूज़ करना चाहते हैं उस सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। हमारे केस में हमें री इशू करना है अपना पासपोर्ट, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसको हम स्किप नाउ पे करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस हमारा चंडीगढ़ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में री इशू ऑफ पासपोर्ट इस पर हम टिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर रीज़न सिलेक्ट करना है कि हम अपना जो पासपोर्ट है वो क्यों री इशू कराना चाहते हैं। क्या आपका पासपोर्ट 3 साल से ऊपर हो गया है, एक्सपायर हुए, या आप 3 साल के अंदर अंदर उसको रिन्यू कराना चाहते हैं। हमारे केस में हमें अपनी कुछ डिटेल ठीक करनी है, तो उसके लिए हम चेंज इन एग्जिस्टिंग डिटेल, और हमारा जो पासपोर्ट है वो 3 साल के अंदर ही एक्सपायर होने वाला है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने एड्रेस चेंज करना है, उस पर हमें टिक किया। नॉर्मल हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं और 36 पेजेस पे हम टिक कर रहे हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब अपना यहाँ पर नाम डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना जो नाम है आप एज पर डॉक्यूमेंट डालिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में नाम है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं या आपने कभी नाम चेंज किया है उसको टिक करना है, नहीं किया है तो नो करना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा जहाँ से आपको अपना सन, मंथ और जो डेट है वो आपको चूज़ करना है। मेक श्योर कि भी डेट ऑफ बर्थ भी है आप अपने एज पर डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालना है आपको, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो करना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है, उसको नो कर देना है। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ करना है। उसके बाद पैन की डिटेल है तो पैन की डिटेल डालिए। वोटर आईडी की डिटेल भी है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है आप वो यहाँ पर चूज़ करना है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, वो चूज़ करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज़ करना है। उसके बाद में नॉन ACR कैटेगरीज़ में अगर आप 10th से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने
लीगल गार्जियन फादर का नाम डालना है, जैसे हमारे केस में फादर नेम है तो वहाँ पर फादर नेम हम डाल रहे हैं। नीचे मदर नेम डालना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है, उसको यस और नो चूज़ करना है। हमारे केस में नो है, हमने नो किया। यहाँ पर हमने अपना एड्रेस डाला। यहाँ पर हमारा जो सिटी और टाउन है जो भी है हमारा, हमने वो डाला है। यहाँ पर हमने पिन कोड डाला। पिन कोड डालने के बाद में जो स्टेट है आपका, क्या स्टेट कौन सा पड़ता है वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन चूज़ करना है, आपका लोकल पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद में ईमेल आईडी डालना है। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो वहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने घर में किसी का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, अपने ब्रदर का, अपने फादर का। वो डिटेल डालने के बाद में उनका मोबाइल नंबर डालना है। देन अगर ईमेल आईडी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो पासपोर्ट है, पुराना पासपोर्ट जो रिन्यू होने वाला है, उसकी डिटेल डालना है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पासपोर्ट नंबर आ गया। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पर इशू हुआ है वो हमने डालना है। देन उसके बाद में डेट ऑफ इशू डालना है, वो कब इशू हुआ था। डेट ऑफ एक्सपायरी डालना है यहाँ पर। और अपने पासपोर्ट में ही आप देखेंगे वहाँ पर एक जगह पे फाइल नंबर लिखा रहेगा, तो वो फाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल आप पुराने पासपोर्ट से अभी री इशू में डाल रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और फाइल नंबर। डिप्लोमेटिक वाले पासपोर्ट वाले कॉलम को आपको नो करना है। अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और इशू नहीं हुआ है उसको भी नो करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर इन केस आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो या कोई पेंडिंग में केस हो, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप गलत बताएंगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। हमारे केस में ये सभी चीज़ें नो है, तो हमने नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। तो इस तरीके से हमारे सामने ना हमारा पासपोर्ट किस तरीके से बन के आएगा उसका एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हमारी सारी डिटेल होती है। हमारा नाम, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है कि ये चीज़ें, जो चीज़ें आप चेंज करवाना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें वहाँ पर लेकर जाना है, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे प्रूफ ऑफ बर्थ में हमारे पास में हम पैन कार्ड लगाने वाले हैं। उसके बाद में रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ में हम लगाने वाले हैं हमारा अपना आधार कार्ड। उसके बाद में प्रूफ ऑफ ECNR के लिए हम लगाने वाले हैं अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अपने जो डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन आप अच्छे से कीजिएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन करेंगे वो आपको लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा ओरिजिनल। उसके बाद आई एग्री पे करेंगे। यहाँ पर हम प्लेस लिखेंगे अपना। प्लेस लिखने के बाद में डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी, जो जो डिटेल हमने यहाँ पर फिल की है। तो इस डिटेल को आप फिर दोबारा से एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सभी कुछ, इवन ईमेल आईडी भी। उसके बाद में हम सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद में हमारे पास पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा। इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर अपना PSK जो है वो सिलेक्ट करना है कि हम कौन से PSK में अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करना चाहते हैं। हमारे केस में चंडीगढ़ है तो हमने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया है। उसके बाद में हमें ये अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जो डेट अवेलेबल होगी उसको शो कर देगा।
अगर आप चाहें तो आप दूसरी डेट पे ले सकते हैं। जो ग्रीन वाले कॉलम है ये खाली डेट है, इसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद मेक पेमेंट पर हम लोग जाएंगे। मेक पेमेंट पर जाने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में हमारी जो पेमेंट है उसका सारा दिखा दिया जाएगा कि कितनी पेमेंट हमारी कटने वाली है। यहाँ पर पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे जाने के बाद में SBI का जो पेमेंट गेटवे वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वो चूज़ कर सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं अपनी। उसके बाद में हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में हम यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद में पे करेंगे। पे करने के बाद में हमारे पास में एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद में कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में ये 10 सेकंड की एक विंडो ओपन होगी जिसको आपको बैक नहीं करना है। ये 10 सेकंड के बाद में अपने आप ही ये बैक हो जाएगी और हमें होम पेज पे ले जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास में जो हमारी अपॉइंटमेंट रिसीट है वो हमें शो कर देगा यहाँ पर कि हमारी अपॉइंटमेंट कब की है, उसके टाइमिंग क्या है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट कर सकते हैं। इस प्रिंट को आपको अपने साथ में लेके जाना होगा जिस दिन भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। यहाँ पर आप प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीट कर सकते हैं। उसके बाद में इसका प्रिंट लेके आप अपॉइंटमेंट वाली डेट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट में करेक्शन और रिन्यूअल दोनों एक साथ कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने आप से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उसमें मदद करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।